आज कलम उठाए कि चलो कुछ लिखा जाए। कोई नया मुद्दा दिमाग को सूझा क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आज लिखने का मूड कैसे बनाया जाना आपका? क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा कोई मुद्दा हो तभी लिखा जाए? कभी कभी कुछ यूं भी लिखा जाना चाहिए। कुछ इधर की, कुछ उधर की, कुछ यहाँ की, कुछ वहाँ की। समझ रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल समझ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो भी, और अल्लाह यकीन मानिए कि जो आप नहीं कह रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। बाखुदा बड़ा ज़हीन दिमाग पाया है आपने। अच्छा जी, हाँ जी। देखिए, आप मुझे इधर उधर की बातों में भटका रहे हैं। मैंने कुछ लिखने के लिए कलम उठाई है आज। लो कर लो बात। अभी खुद ही तो कह रहे थे कि इधर उधर की बातें लिखेंगे। अरे तो इधर उधर लिखने का मतलब ये थोड़ी कि बकवास लिख देंगे। अरे भाई, हम कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि जो मुंह में आया बोल दिया। अच्छा जी, तो आपका इधर उधर से क्या मतलब है? ज़रा तफसील से समझाएंगे? समझाएंगे। अरे हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? हमारे पीछे कोई आत्रा या पात्रा तो है नहीं जो नौटंकी करे और आपको समझा दे। हाँ, तो जनाब तफसील से समझाने वाले थे इधर उधर का मतलब। सुंदरलाल का सवाल हमें बताते हैं। ज़रा बैठिए, सांस तो लीजिए। क्या हमेशा घोड़े पे सवार आते हैं? अच्छा जी, हाँ जी। ये लीजिए, ज़रा दाएं हाथ से हुक्का खींचिए और बाएं हाथ से पानदान उठा दीजिए। जी, ये लीजिए। जी शुक्रिया। मैंने पानदान खोलकर पान लगाते हुए सुंदरलाल को जीवन का फ़लसफ़ा समझाना शुरू किया। ओह, सुंदरलाल का तारुफ तो मैंने आपसे कराया ही नहीं। सुंदरलाल मेरा बचपन का दोस्त है और जल विभाग में कर्मचारी है। पूरा नाम सुंदरलाल श्रीवास्तव है, लेकिन वो श्रीवास्तव नहीं लिखता है। उसकी जगह कटीला लगाता है, यानी पूरा नाम सुंदरलाल कटीला। अब थोड़ा सा उनका खाका भी खींच देता हूँ। मझोला कद, कायस्तों वाला रंग यानी कि थोड़ा दबा हुआ, आँखें चमकीली, खासियत होठों के किनारों से बहता हुआ पान, दबा हुआ रंग और पान की लाली। शायद इसीलिए कटीला लिखने लगा था। खैर, किरदारों का तारुफ भी लाजमी होता है। आगे देखते हैं कितने किरदार टकराते हैं। हाँ, तो सुंदरलाल, ये जो इधर उधर का लिखना होता है ना, ये बकवास नहीं होती है। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होता है। ज़रा सोच के देखो, कितने लम्हे हम तफरीह के लिए निकालते हैं। हमेशा कोई ना कोई काम, कभी घर के बाहर घर के काम से, कभी किसी से मिलने गए तो किसी काम से, कोई हमसे मिलने आया तो किसी काम से। सुंदरलाल, तुम ये बताओ कि तुम बिना किसी काम घर से बाहर कब गए थे? चलो आज जंगल की तरफ घूम आए। आज ज़रा शहर से बाहर निकल नदी की तरफ हो आए। आज गाड़ी उठाकर पहाड़ों की तरफ निकल जाएं, बस यूं ही। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। नहीं याद है? मालूम है, हर इंसान अपने तरीके से अपने आप को बहलाता है और उसको चाहिए भी। आजकल हर चीज़ में पैसा लगता है, लेकिन ये किस कमबख्त ने कहा तफरीह करने का मतलब है कि विदेश जाओ। लेकिन ये तो बताओ कि इधर उधर लिखने का क्या मतलब है? सुनो, क्या तुम हर वक्त रूहानी किताबें पढ़ते रहते हो? नहीं। क्या तुम हर वक्त अपने ऑफिस से मुताल्लिक चीज़ें पढ़ते रहते हो? नहीं। इसका मतलब कि तुम कुछ इधर उधर की किताबें, कुछ रिसाले भी पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो ना? हाँ, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि हमारे दिमाग को भी कुछ हल्की ग़िज़ा चाहिए होती है। ऐसे ही मेरे भाई, हमेशा लेख लिखते लिखते, कहानियाँ लिखते लिखते, रिपोर्टिंग्स लिखते लिखते, मतलब की बात लिखते लिखते मेरा दिमाग भी थक जाता है। लेकिन लिखना मेरा पेशा नहीं, शौक़ है। तो जब मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ जिसका मतलब शायद कुछ ना हो, लेकिन मेरा शौक़ पूरा होता हो, लेकिन इससे बेमतलब की बात, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब की बात निकल ही जाती हो, इधर उधर से मतलब कुछ हल्का जो अच्छा लगे।
अरे उठिए और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके अपने चारों तरफ बिखरी खूबसूरती का लुत्फ़ उठाइए। आपने आखिरी समय में गौरैया कब देखी थी? फाख्ता देखी है आपने? आपने नदी के किनारे पानी में पैर डालकर कोयल को गाते हुए कब सुना था? जंगल में किसी खंडहर होते हुए मंदिर में बैठकर अपने आप से और कुदरत से बातें कब करी थी? याद नहीं होगा ना? कैसे याद रहेगा? कैसे याद होगा? हम घर से बाहर निकलते हैं तो काम से, सब्जी भाजी लाने का काम, बच्चों ने कुछ मंगवाया तो वो काम, दवाई लानी है वो काम, राशन ख़त्म हो गया है वो काम, घर में वो लाना है, ये लाना है, सो काम, ये काम, वो काम, सुबह काम, शाम काम। सोचो सुंदरलाल, सोचो। चलते चलते शाम होने को आई, लेकिन जाना अभी काफ़ी दूर था। चलता न रहता तो और क्या करता। रास्ते में रुक के दम लूँ मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊँ मेरी फितरत नहीं। लेकिन मंजिल का तस्वुर जहन पर जब गालिब होता है तो पैर का दर्द मायने नहीं रखता। बकौल शायर, ठहर के पैर से कांटा निकालने वालों, ये होश है तो जुनून कामयाब क्या होगा।